हो कि कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, आप उसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये जो पोस्ट है आप इसको देख लेंगे, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि अब फिर से शुरू करने जा रहा हूं प्रति शनिवार, एवरी सैटरडे। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रात ठीक 8 बजे आपके बीच में मैं डैनियल राज आऊंगा लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर 2 प्लेटफॉर्म से। तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठक टिका है एक ही चीज के ऊपर, और वह है खरी शिक्षा। जैसे आप देख सकते हैं साउंड डॉक्ट्रिन चर्च ना, मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एडमिन्स हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि सैटरडे, एवरी सैटरडे, प्रति शनिवार आपको आपका जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको रोक देना है और आपको मेरे साथ में एवरी सैटरडे आपको जुड़ जाना है। यह मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसमें किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के बाहर और भारत में जितने भी मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च, फिजिकल चर्च जो भी आप चलाते हैं, पास्टर्स, लीडर्स, फ्रंट लीडर्स के मेंबर्स, आप सबको सैटरडे टू सैटरडे आपको मेरे साथ में जुड़ना है। उसकी वजह बहुत है जिसको आगे जाके मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप मुझसे पहली बार जुड़े थे तो आप लोग जो हैं सीखते थे, लेकिन कुछ दिनों से या कुछ महीनों से मैं समझता हूं ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोगों ने वो जो खुराक है वो लेना बंद कर दी है, और जिसके चलते मुझे कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ लीडर्स की दिशा बदल रही है या उनकी टीचिंग बदल रही है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल साफ कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व भर के सभी एमएमबी सदस्यों को जुड़ना ही होगा। मैं वापस कहता हूं कि ये मैंडेटरी है और ये कंपलसरी है। ये एमएमबी का प्रोटोकॉल है जिसको मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको एवरी सैटरडे आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा। अब आपको शायद ये भी हो सकता है कि आपको मैं जूम पर जोड़ूं, और ताकि मुझे पता हो कि जूम पर कौन कौन जुड़ रहा है। और वापस कहता हूं, अगर आप इस सिस्टम को या इस प्रोटोकॉल को या इस मैंडेटरी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके बारे में सोचना पड़ेगा या फिर कोई एक्शन जो है वो आपके प्रति लेना होगा। तो मैं वापस कहता हूं कि एवरी लीडर जो एमएमबी का है उसको कंपलसरी सैटरडे टू सैटरडे आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा, और जो बातें हम आपको सिखाते हैं एमएमबी ऑनलाइन चर्च के रूप में आपको उसको सीखना होगा, आपको उसको समझना होगा। साथ ही साथ एक फेलोशिप भी हमारी होगी, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षाएं हैं यीशु की शिक्षाओं से मिलती है, पतरस, पौलुस और पहली सदी की शिक्षाओं से मिलती है। तो जिसके चलते यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, इस वचन के मुताबिक आप सबको यह समझना बहुत जरूरी है कि हम सब की जो शिक्षाएं जो हम देते हैं मसीह मंथन बैठक की, वो बिल्कुल इन सब की शिक्षाओं से मैच करती है। जी हां, कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से मसीह मंथन बैठक को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो पक्की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो फल खुद ब खुद नीचे गिर जाता है जो फल डाली पे लगकर खराब हो जाता है। उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फल खराब हो चुका होता है। वैसे ही बहुत सारे लोग अभी डालियों पे तो लटके दिखते हैं, यीशु की, मसीह के नाम की बाइबल को पकड़कर बहुत सारे लोग यीशु की डाली पर लटके हुए तो दिखते हैं, लेकिन बहुत जल्द एक एक वो फल जो खराब हो चुका है, मसीह की शिक्षा पे नहीं टिका है, वो खुद ही गिर जाएगा। तो जिसने कहा है ना कि ये गलत है, वो गलत है, एमएमबी अलाना फलाना, कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब हमने शुरू किया था तब भी बहुत लोग भौंक रहे थे, और आज भी भौंक रहे हैं और आगे भी भौंकते रहेंगे। जब हम तब नहीं रुके तो हम आज क्यों रुकेंगे? और अगर हम तब और आज नहीं रुके तो फिर हम आगे कैसे रुकेंगे? तो जिसके चलते जितने भी विरोधी हैं
और जिनको बातें समझ में नहीं आती, खास करके जिसकी दुकान डैनियल राज ने बंद कर दी है पैसों के नाम पे, जो अपनी अपनी दुकान चलाते थे, और गलत शिक्षाओं के नाम पे जो अपनी अपनी दुकान चलाते थे, उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन जिसके चलते मैं समझता हूं कि हमने ये सिस्टम रखा है कि मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता, तो हम नहीं मानते जिब्रिश को, हम नहीं मानते एक नाम के बपतिस्मा को, हम नहीं मानते दशमांश की शिक्षाओं को, हम नहीं मानते लोगों को नीचे गिराने की बातों को, और साथ ही साथ हम नहीं मानते यहूदीवाद की शिक्षा को। मनुष्य परमेश्वर है, हम उसको नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती हैं। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद में प्रभु बोझ देना चाहिए। उसके बावजूद कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, देर सवेर उसका बपतिस्मा होगा, आज नहीं तो कल उसका बपतिस्मा होगा, लेकिन उसको मैं प्रभु बोझ से रोक दूं, इसकी ना तो बाइबल में कोई जिक्र है और ना मेरा ज़मीर मुझे इजाजत देता है। मैं चाहता हूं कि जैसे तैसे जिसका भी उद्धार होता है वो मसीह के साथ में जुड़ता चला जाए, मसीह के नजदीक आता चला जाए। यही तो पौलुस कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं जचा किसी पीड़ाएं सहता हूं। इसको कहते हैं कि पौलुस चाहता था कि लोग प्रभु के पास जाएं, प्रभु के नजदीक आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कहते हैं कि अधूरा ज्ञान, बाइबल की सही जानकारी ना होने के चलते और अपनी परंपराओं के कंक्रीट में फंसे हुए हैं, और वो ऐसा सिखाते कि बपतिस्मा जब तक नहीं होता उसको प्रभु बोझ नहीं दे सकते। कहाँ लिखा है बाइबल में? मेरा इन सब से ओपन चैलेंज है, किसी को भी देख लो, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर किसी का उद्धार हो गया और बिचारे का या बिचारी का बपतिस्मा नहीं हुआ तो उसको प्रभु बोझ मत दो, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि यह गलत बात है कि आप लोगों को रोकते हैं प्रभु के नजदीक आने से, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। धक्के की चोट पे मैं उसका उद्धार हो चुका है, मैं कोई नहीं होता उसको सर्टिफिकेट मांगने वाला कि तुम अपनी जांच करा के दो। बिल्कुल नहीं, प्रभु पर विश्वास किया है और मुझे भी पौलुस ने माफ करना। फिलिप ने यही कहा, फिलिप कहता है कि अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो तुझे कौन रोक सकता है। मैं भी तो वही कहता हूं कि अगर तू पूरे मन से विश्वास कर चुका है तो मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला। तो दोस्तों, हम इस बात को मानते हैं कि जिसका उद्धार हो गया उसको प्रभु बोझ देना चाहिए। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं कमाते, और हम स्वागत वाला गीत कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पिता तेरा स्वागत है, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते, क्योंकि जिसका उद्धार हो चुका होता है उसी पल उसी क्षण उसका परमेश्वर, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका होता है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए आपका वेलकम करता हूं। कैसे जुड़ सकते हैं? 3 प्लेटफॉर्म से आप लोग जो हैं ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ आप लोगों को जो है मेरा पेज दिखेगा, फेसबुक पेज ये मेरा है, यूट्यूब चैनल मेरा ऐसा है, क्योंकि कुछ लोगों ने फेक या फिर नकली फेसबुक पेज बनाई है मेरे नाम से, मेरा फोटो डाला है, और जिसके चलते वो लोग जो है वहां से, मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में कुछ गलत चीज भी डाल सकते हैं। तो मैं आप सबको वार्न करना चाहता हूं कि ये मेरा ऑफिशियल पेज है, ये वाला। अगर आप किसी वजह से या बाय मिस्टेकली गलती से किसी और पेज को मेरा पेज समझकर आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट अभी के अभी आप वहां पर अनफॉलो करें और उसको कैंसिल करें, और आप यहां पे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आज ही या कल रात से 1,17,000 के यानी कि 17,000 फेसबुक पे फॉलोवर्स हो चुके हैं, और 255 कभी भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कल तक हो ही जाना चाहिए। इसको कहते हैं कि 15 से 20 दिन में 2-2 हजार लोग मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं को अपना रहे हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों के जीवन में पड़ रहा है खरी शिक्षाओं को लेकर। तो जिसके चलते जो अपना चुके हैं, और जिसने फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे फॉलो किया है, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर चुके हैं, और आप कंफर्म कर चुके हैं कि यस डैनियल राज की जो टीचिंग है वो बिल्कुल बाइबल बेस्ड है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ें। जी हाँ, उसकी वजह क्या है डैनियल भाई? उसकी वजह यह है कि आप लोगों को जो अपडेट्स मैं देता हूं वो सभी के सभी अपडेट्स आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सके, और साथ ही साथ जो वीडियोस बनती हैं, आगे हम कैसे काम करते हैं, कईयों को बपतिस्मा लेना होता है तो बपतिस्मा कहाँ होगा, मेरी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पर है, और फिर उसके बाद में मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, बच्चों की, जवानों की,
क्या कहते हैं, और एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उन सब की अपडेट्स जो हैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। और मुझे बेहद खुशी है कि 1000 का एक बैच, एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब ये दूसरा 1000 का व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है, और जिसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि MMB वर्ल्ड ग्रुप, जी हाँ, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, देश में विदेश में, अगर आप भारत के बाहर हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, सुनते, मैं चाहता हूँ विदेशों से भी आप लोग जो हैं जुड़ सकते हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे नेपाल हो, वो चाहे USA हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, मिडल ईस्ट हो, इटली हो, अरब कंट्री हो, और भारत के बहुत सारे जगहों से, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 29 के 29 राज्यों के, एक एक डिस्ट्रिक्ट के, एक एक विलेज के आप सभी जो मुझे सुनते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग इन 3 नंबरों पे कॉल करें। सबसे पहला ऑफिस का नंबर, उसके बाद में मेरा नंबर, और नीचे आप देख सकते हैं नीता सोलोमन जी को आप कॉल करके उनको कह सकते हैं कि हमको ग्रुप में जुड़ना है, और आप हमको जुड़ेगा ना। दोस्तों, ये जो ऊपर लाल देख रहे हैं, जो कि मंथली सपोर्टर के रूप में, मैं चाहता हूं कि अगर किसी को भी बोझ है कि डैनियल भाई जो आप काम कर रहे हैं और जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, और बड़े स्पीड और बड़ी तेजी से हम ये काम को कर रहे हैं, और आपको महसूस होता है कि आपका कुछ पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं चाहता हूं कि अपनी मर्जी से 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 7 के हिसाब से आप लोग जो हैं अपनी राशि, आप अपना रुपया, आप अपना पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी दबाव और बिना किसी लालच और बिना किसी डर और ना ही किसी दबाव में आकर। बिल्कुल अपनी मर्जी से भेजिएगा। बाकी परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपना काम करता है।